नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना टेट से संबंधित, आरआरबी से संबंधित न्यूज़ पत्रों में छाई हुई है। जो पहली सूचना निकल के आ रही है वो आ रही है यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर के। यूपी टेट के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक। आप लोगों को बार बार यह सूचना न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिल रही थी कि दिसंबर महीने में यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और फॉर्म आपसे ऑनलाइन फिलअप कराए जाएंगे। उसी संदर्भ को लेकर के जो है आज न्यूज़ पत्रों में यह प्रमुखता से छाया हुआ है कि यूपीटीटी की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है तथा इसके लिए जो आवेदन है वो दिसंबर के अंत तक शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब इस महीने के अंत तक जो आपके यूपी टेट के फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से जो सूचना जारी हुई है उसके अनुसार जो यूपीटीईटी की जो परीक्षा है उसका ऑनलाइन जो आवेदन है वह इसी महीने में प्रारंभ हो सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों, सभी यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार हो चुका है और शासन को भेजा जा चुका है। शासन के पास भेजे गए प्रस्ताव में यूपीटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक निर्धारित की गई है। तो इस तरह से आपको दिसंबर लास्ट तक फॉर्म मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित है वो अपनी तैयारी जारी रखें और फॉर्म आपको दिसंबर के लास्ट में यानी इसी महीने में आपको मिलने वाला है। अगली सूचना आ रही है आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित। 10 शहरों में होगी एनटीपीसी की परीक्षा। आरआरबी प्रयागराज में 4099 पदों के लिए लगभग 1,55,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ने मिनिस्ट्रियल और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने के बाद अब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी और लगभग 10 शहरों में होगी एनटीपीसी की परीक्षा और अकेले प्रयागराज में लगभग 4099 पदों के लिए लगभग 1,55,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट एनटीपीसी से संबंधित रेलवे ग्रुप की जो परीक्षा है उससे संबंधित। अभी तक आप जान रहे थे कि जो परीक्षाएं रेलवे की स्टार्ट हुई थी 15 तारीख से वो मिनिस्ट्रियल की थी विभिन्न पदों के लिए। अब जो है एनटीपीसी से संबंधित जो परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जल्द ही इसकी भी परीक्षा होगी और जो शेड्यूल बता रहा है उसके अनुसार 28 दिसंबर के बाद और 13 जनवरी के बीच में ही यह परीक्षाएं करा ली जाएंगी। लगभग 13 जनवरी तक परीक्षाएं चलने की संभावना है। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपीपीएससी से 328 असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर व अन्य पदों के लिए आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य की होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों के प्रवक्ताओं व अन्य भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी है। आयोग के ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी अब 11/1/2021 तक अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। तो वो सारे अभ्यर्थी जो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट बढ़ गई है और अपना फॉर्म आप आसानी से फॉर्म भर करके और परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। अगली जो सूचना निकल के आ रही है वो नए शिक्षा आयोग के बारे में है। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की जो भर्ती है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बन गई है। प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन जो आयोग है उसका मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जगह लेगा। अभी तक यह प्रस्तावित आयोग
के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में जो भर्ती है वो होनी थी, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों की जितनी भी भर्तियां हैं शिक्षक संबंधित, वह अब नए शिक्षा चयन आयोग जो कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उससे की जाएंगी। इस पे उच्च स्तरीय जो मीटिंग बैठाई गई थी उस पर सहमति बन गई है। आगे लिखा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उच्च और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की यह जगह लेगा। अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों और सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में ही शिक्षक की भर्तियां की जा रही थी। राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा था। प्रस्तावित आयोग को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह से शिक्षकों की जितनी भी भर्तियां निकलेंगी, चाहे वो हायर एजुकेशन की हो या प्राइमरी और जूनियर की भर्तियां हो, उन सारी भर्तियों का जो आयोजन होगा वो नया आयोग शिक्षा चयन आयोग यानी राज्य शिक्षा चयन आयोग इन विभागों से संबंधित जो भर्तियां हैं उसको कराएगा। अगली सूचना निकल के आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती से। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी त्रुटि सुधार के प्रकरणों का अंतिम निर्णय होना है। 2 चरणों की जो काउंसलिंग से रिक्त पदों पर अगली चरण की जो काउंसलिंग है उसकी भी मुहिम शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों के यहाँ गुहार लगा कर तीसरे चरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका दावा है कि दोनों चरणों के रिक्त पदों की संख्या 5,000 से अधिक है। चयन के लिए दावा करने वाले व प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रयागराज में जो सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं उनसे भी इस संदर्भ में मुलाकात की। ये अभ्यर्थी मित्रों चाह रहे हैं कि जो तीसरी काउंसलिंग है वह मेरिट लो करके कराई जाए और जो बचे हुए 5,000 पद हैं इनमें इन अभ्यर्थियों को स्थान प्राप्त हो। सही भी है, जो अभ्यर्थी बच गए हैं और सीट भी खाली है तो उनको भी इसमें स्थान मिलना चाहिए। सूचना है वह एक पत्र के माध्यम से युवा मंच के द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश के युवा मंच के नेता अनिल सिंह ने प्रदेश सरकार को पत्र लिख करके यह स्पष्ट करना चाहा कि विभिन्न जो पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उसको 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया निकाल करके 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाए, और नहीं तो जो अभ्यर्थी होंगे वह आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने इस संदर्भ में जो भर्तियों का विवरण है, खाली पदों का जो विवरण है उसको भी इसमें बताया कि कितने पद खाली हैं। शिक्षक आदि के लाखों पद खाली हैं। तो प्रदेश सरकार से इस मंच के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भर्तियों जो रुकी हुई हैं उनको जो है जल्द से जल्द कराया जाए। ऐसा न होने पर आंदोलन की बात कही गई है। इस मंच के द्वारा लिखा गया है आंदोलन पुरजोर समर्थन किया जाएगा। अभियान का कार्ययोजना तैयार करने के लिए आगामी 25 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे सलोरी स्थित दुर्गा पार्क में छात्रों की मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यदि 31 दिसंबर तक सरकार ने सभी विभागों के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करने, चयन प्रक्रिया शुरू करने का कार्य शुरू नहीं किया तो युवा मंच के द्वारा आंदोलन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी हैं युवा बेरोजगार वो सभी इस आंदोलन में शामिल होकर के समर्थन भी करेंगे। सच में जो आयोग है, जो सरकार है वो क्या करना चाहती है स्पष्ट ही नहीं हो पाता। एक तरफ कहती है कि भर्तियां हम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ तमाम आयोगों में, तमाम विभागों में भर्तियां निलंबित हैं और अभी भी पद खाली पड़े हैं। सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत